तो कॉमन ग्राउंड हमेशा एक दूसरे को जोड़ते हैं, मुश्तरक बुनियादें जो है एक दूसरे से ताल्लुक पैदा करती हैं। कुरान कह रहा है उनके साथ में झगड़ा खत्म करके एक दोस्ताना माहौल पैदा करो, कॉमन बातें मुश्तरक बातों से शुरू करो। इख्तिलाफी बातों से शुरू करेंगे झगड़ा होगा, शुरू वहां से करो। अब जब आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं तो उस पर भी बात हो जाएगी जो कॉमन नहीं है, जो मुश्तरक नहीं है। हमारे यहां दिक्कत यह है कि बातें पहले इख्तिलाफ से ही शुरू होती हैं, ना पहले ये तय हो जाए हमारे आपके बीच में जिस पे इख्तिलाफ है, वरना साथ भी नहीं बैठ सकते। और साथ बैठना तो बहुत दूर की बात, वरना एक वो कहेंगे तुम काफिर, ये कहेंगे तुम काफिर। बात मुश्तरक बुनियादों के बजाय इख्तिलाफ से शुरू करते हैं। जब इख्तिलाफ से शुरू करेंगे तो फिर यह हालत होगी, फिर फिरके बनते हैं। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। इसे कह दो कि ऐ अहले किताब, आओ उस कलमे की तरफ या उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, एक जैसा है। और वो ये है कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें और किसी भी चीज़ को उसका शरीक न ठहराएं, और अल्लाह से हटकर हम में से कोई किसी को अपना रब न बना ले। और फिर वो अगर पीठ फेरें तो कह देना कि गवाह रहो कि हम तो मुस्लिम हैं, फरमा बरदार, सर झुकाने वाले, सर तस्लीम खम करने वाले। ये आयत नंबर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64 364 से आज का दर्स शुरू हो रहा है। तज़किरा चल रहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, मुबाहिले का, कि अगर कटहुज्जती करें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो लोग तुमसे, सब दलीलें दे देने के बाद भी, तो ये ऑफ़र भी उनके सामने रख सकते हो कि आओ हम तुम अपने बेटों को बुलाएं, अपनी औरतों को बुलाएं, अपने लोगों को बुलाएं दोनों तरफ से, और फिर दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करें ईमानदारी से, आजिज़ी से, कि हमें जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। यानी उस केस में जब वाज़े ये मालूम हो कि इनकी समझ में आ गया है लेकिन झूठ बोल रहे हैं, कटहुज्जती कर रहे हैं, और फिर वो उस पर राज़ी हो तो ठीक है, नहीं राज़ी हो तो बात ख़त्म हो गई। एक ऑफ़र ये भी किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें तो देनी है बद्दुआ। उसके बाद फिर ये आयत आई है उस तज़किरे के बाद कि अहले किताब, अब इसमें दूसरे अहले किताब भी आ गए। और अहले किताब उनको कहते हैं, उन ग्रुप्स या उन गिरोहों को कहते हैं जिनके पास कोई किताब ऐसी हो जिसका अकीदा यह हो, जिसके बारे में कि यह अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली किताब है, और वो उस किताब को लाने वाले नबी को भी पहचानते हो और अपना रिश्ता उससे जोड़ते हो। नबूवत में भी ईमान हो इस शक्ल में, और किताबों पर भी ईमान हो, चाहे आखिरी रसूल को नहीं मानते हो और आखिरी किताब को नहीं मानते हो। तो दुनिया में जो बहुत वाज़ेह गिरोह हैं अहले किताब में से, वो तो यहूदी और ईसाई हैं। लेकिन अहले किताब का मतलब सिर्फ यहूदी और ईसाई नहीं है, ये तो एक कैटेगरी है। इस सिफत में, इस एट्रीब्यूट के अंदर जो ग्रुप, जो गिरोह भी आ जाए वो अहले किताब है। मतलब हिंदुस्तान के वो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो एक किताब का दावा करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब है, लेकिन नबूवत को नहीं पहचानते, नबी से उसका रिश्ता नहीं जोड़ते।
कि कौन से नबी थे या कौन से रसूल थे जिनके ज़रिए ये किताब आई। अगर एक गिरोह या एक ग्रुप कोई इनमें से नबी को पहचान ले और नबी को समझ ले कि किस नबी या किस रसूल के ज़रिए ये किताब आई, तो वो अहले किताब में शुमार होगा। क्योंकि बहुत से फ़िक़ही मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ अहले किताब से है, इसलिए हमें इस गिरोह को किसी नॉन अहले किताब पर अप्लाई नहीं कर दें जहाँ तक फ़िक़ही मसाइल का ताल्लुक़ है। शादी ब्याह का मसला है, खाने पीने का, बहुत सी दूसरे और माशरती सोशल इश्यूज़, माशरती मसाइल बहुत से हैं फ़िक़ही, जो अहले किताब के लिए अलग और अहले किताब से अलग जो मुशरिकीन हैं उनके लिए कुछ अलग ज़ाब्ते होंगे। तो जब यहाँ के वो लोग जो हिंदू कहलाते हैं उनमें का एक गिरोह नबूवत को मानने लगे, अक़ीदा नबूवत को, प्रॉफिटहुड को, और उस रसूल को आइडेंटिफाई कर ले और पहचान ले जिनके ज़रिए, जिनसे वो अल्लाह की किताब कहते हैं, वेदों को कहते हैं कि वो जिनके ज़रिए वो आई, अगर इसे वो कहीं आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से रसूल थे जिनके ज़रिए आई, तो फिर वो उनका शुमार अहले किताब में होगा। वरना उस वक्त तक किताब होने के बावजूद बहुत से फ़िक़ही मसाइल की हद तक वो अहले किताब नहीं होंगे। लेकिन कुरान जो बहुत सी बातें किसी गिरोह के बारे में बताता भी है, उसमें से कुछ उसूल भी हम लेते हैं, प्रिंसिपल्स लेते हैं। वो उसूल बहुत सी और दूसरी जगहों पर भी अप्लाई होते हैं। इसकी बात हम अभी और आगे चलकर करेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगी। यहाँ ये कहा गया हमसे कि बात जब उनसे गुफ्तगू की थी, उन्हें समझाने की थी, कुरान ने दलीलें दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल थे। मुबाइले की बात भी कही कि इसकी भी नौबत आ सकती है, ये ऑफ़र भी कर सकते हो। अब एक जनरल तमाम अहले किताब के लिए एक बात कही, उनको ये दावत दो कि हमारे तुम्हारे दरमियान जो कॉमन है, जो मुश्तरक है, आओ उस पर तो इकट्ठे हो जाएं। ये हमारे यहाँ भी है और तुम्हारे यहाँ भी है। तो कुरान हमेशा कंसिलिएशन की बात करता है, मुफाहमत की बात करता है, टेंशन और इख्तिलाफात ख़त्म करने की बात करता है, नफ़रतों को हटाने की बात करता है, ताकि जब करीब आएंगे किसी मुश्तरक बुनियाद पर, कॉमन ग्राउंड पर, तो फिर वो चीज़ें जो मुश्तरक नहीं हैं वो ज़रा ज़्यादा अच्छे माहौल में एक दूसरे को समझा सकते हैं। जिसे वो नहीं मानते उससे ज़्यादा अच्छे माहौल में बात को समझ सकते हैं। तो जो चीज़ें वहाँ भी हों और यहाँ भी हों जो मुश्तरक और कॉमन है, ऑफ़र ये करो कि इनके साथ मिलकर इस पर तो हम आपस में इकट्ठे हो जाएं और तय कर लें और इसे बुनियाद बना लें, आपस में एक दूसरे से रिश्ता जोड़ने का, ताल्लुकात पैदा करने का आगे के लिए। बहुत अहम बात है और बहुत अहम आयत है। जो मुसलमान ही जिन मसाइल को ठीक से नहीं जानते और कुरान से जुड़े हुए नहीं हैं, उसकी वजह से उनके जहनों में जैसे बात डाल दी गई है, उन्हीं की वजह से गैर मुस्लिमों में जाती है। जो ये बताते हैं, ये दुनिया भर में कहते हैं, पेश करते हैं, उसी से गैर मुस्लिम अपने अकीदे मुसलमानों के बारे में या कुरान के बारे में बनाते हैं। तो तसव्वुर तो यह है कि उन्हें मार डालो और काट डालो और जो मुसलमान नहीं हैं उनसे जंग करो। आम हालात के अंदर जंग कब होगी, कैसे होगी, कब जंग करना ज़रूरी हो जाएगा, उसकी शराइत हैं अपनी जगह। लेकिन आम हालात में तो कुरान कहता है अलग भी मत रहो, दावत देंगे ना, लोगों को बुलाएंगे और नहीं मसाइल हल हो रहे तो कम से कम इतना हो तो उनसे कहो कि आओ हमारे तुम्हारे दरमियान जो मुश्तरक है, जो कॉमन है, उस पर तो आओ हम लोग आपस में इकट्ठे हो जाएं। और कुरान ने वो मुश्तरक क्या है, वो कॉमन ग्राउंड क्या है, उसे बताया कि वो ये है कि हम एक अल्लाह के सिवा, एक खुदा के सिवा, उसको वो जिस नाम से भी पुकारते हो, किसी और के बंदे नहीं बनेंगे, बंदगी नहीं करेंगे, किसी और के कानून को नहीं मानेंगे, किसी और के आगे नहीं झुकेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, किसी को भी शरीक नहीं करेंगे, बेजान चीज़ों को भी शरीक नहीं करेंगे आपस में, ना मिट्टी की मूर्तें बनाएंगे, ना
कोई तस्वीरें बनाने के बाद उसकी पूजाएं करेंगे। और अब आ रहा है जानदारों का, वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दुनिल्लाह, हम में से बाज को अपना रब नहीं बना लें, ये भी शिर्क हो जाएगा। पहले बेजान चीज़ों के साथ में जो शिर्क होता है या इंसानों से अलग हटकर उसका तज़किरा हुआ। इंसानों में से अगर आपस में एक दूसरे में से किसी को अपना रब बना लें तो ये भी शिर्क होगा, तो हम में से कोई ये भी ना करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खाली तज़किरा था, अब बहैसियत मजमूई ऐसे होल सारे अहले किताब के लिए ये उसूल बताया कि ताल्लुकात की, गुफ्तगू की, बातचीत की, रिश्तों की नेचर, रवैयत ऐसी होनी चाहिए कि कॉमन ग्राउंड्स पर, मुश्तरक बुनियादों पर इकट्ठे हों, आपस में ताल्लुकात बेहतर हों, ताकि हम और आगे प्रोसीड कर सकें और आगे दावत की कुछ और गुफ्तगू जिनमें इख्तिलाफात ज़्यादा हैं उस पर गुफ्तगू के लिए माहौल जो है वो साजगार हो जाए। और फिर इसे भी नहीं माने। देखिए दलीलें दी थी ना कुरान ने, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इससे पहले जो आयत आई थी कि उस पर वो बहस करें, तो दलीलें बताई थी कि देखो ये दलीलें हैं, और अगर इसे वो नहीं माने, इस ऑफर को भी नहीं माने, यानी वो तो क्या थी, दलीलें थी जो इससे पहले गुजरी। अब उनसे क्या, अच्छा अपनी किताब ले लो, वो रैशनल आर्गूमेंट जो अकली दलीलें तो थी, अपनी जिसे तुम अल्लाह की किताब कहते मानते हो वो किताब ले लो, हम कुरान को ले लें। दोनों में कोई एक बात कही अगर जारी हो, मुश्तरक हो, उसे तो उस पर तो दोनों कायम हो जाएं कि उससे नहीं हटेंगे। ये ऑफर वही कर सकता है जिसके अपने यहां कलाम में तजाद, कंट्राडिक्शंस नहीं है। एक जगह कोई बात कही गई, दूसरी जगह उसके खिलाफ कही गई। कंट्राडिक्शंस अगर होंगे और तजाद होंगे, विरोधाभास होगा, तो ये ऑफर नहीं किया जा सकता। तौहीद की बात भी है, शिर्क की बात भी निकल रही है, तो फिर वो कॉमन जो है मुश्तरक, इधर से भी शिर्क की बात निकाली, उधर से भी निकाली, उनका हमारे बीच में ये कॉमन है। तो ये ऑफर तो वही कर सकता है जिसके यहाँ अपने पूरे एतमाद के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, जिसके पास जो अल्लाह का कलाम हो वो महफूज हो, सुरक्षित हो, उसमें कोई तब्दीली ना हुई हो। अल्लाह के कलाम में तो कहीं तजाद मुमकिन नहीं, चाहे वो जिस दौर में भी आया कंट्राडिक्शन। लेकिन जब इंसानों की डाली हुई चीज़ें उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं, तब कंट्राडिक्शंस आते हैं, तब तदादात आते हैं। इसलिए कि वो डालते ही वो चीज़ें जो अल्लाह के बताए हुए कवानीन के और उसूलों के खिलाफ होती हैं, वरना डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो डालते हैं अपने मफादात की वजह से, अपने हितों की वजह से, अपने इंटरेस्ट की वजह से। तो तुम इनसे ये कहो, कुरान में तो कहीं तजाद नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ माना जाता है। बहुत तफसील से गुजरी, यही सूरह बकरा की तशरीह के अंदर, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिन्हा और मिस्लिहा की तशरीह, आयत नंबर 106 106 सूरह अल बकरा की। ये मनसूखी ही तजाद है कि कितनी आयतें कुरान में कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? इसलिए कैंसिल हो गई कि वो कुरान ही की दूसरी जगह की आयतों से टकराती है। उनका ये पहले हुक्म आया था, ये बात को आया था, पहले का हुक्म जो था वो अब कैंसिल हो गया। कैंसिल तो तब हो जाएगा जब नौजुबिल्लाह भूल हो जाए कि पहले गलती से ये कह दिया था, नहीं अब ज्यादा सही ये हुक्म है। कुरान ने खुद कहा कि सूरह निसा आयत नंबर 82 कि अफला यतदब्बरुल कुरान, कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, इसके अल्लाह के कलाम होने का सबूत ही यह है कि इसके अंदर तुम्हें इख्तिलाफ नहीं मिलेगा। और अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होता तो जगह जगह इसके अंदर इख्तिलाफ व तजाद मिलता, एक दूसरे से आयात टकराती। एक बहुत बड़ी इमारत जो मनसूखी पर खड़ी की गई है, यानी कुरान फहमी के लिए ये ज़रूरी करार दिया गया है। हर एक नई कुरान पर गौर करने बैठ जाए, पहले उसे बहुत से उलूम पर महारत हासिल करनी होगी। उसमें एक बड़ा अहम इल्म है नासिख और मनसूख का इल्म। ये इल्म होना चाहिए कौन सी आयतें मनसूख हो गई, ये इल्म तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ये शैतानी इल्म है। कुरान में न कोई आयत मनसूख हुई, न कोई एक लफ्ज़ भी मनसूख हुआ, ना बढ़ाया गया, ना उसके अंदर से कम हुआ।
इसमें कुरान कहता है बातिल ना आगे से आ सकता है, सामने से दाखिल हो सकता है, ना खुफिया तौर पर पीछे से, कोशिशें की जाए तब भी नहीं हो सकता। अब ये ऑफर करो अहले किताब को कि जो तालीमात कुरान में है, अगर वही तालीमात तुम्हारे यहाँ भी हो, तुम्हारे यहाँ जो तालीमात हैं वही तालीमात अगर कुरान में भी हो, तो कम से कम उतनी चीजों पर तो आओ हम इकट्ठे हो जाएं। अभी तो रैशनल आर्गुमेंट की बात हो रही थी, उन्होंने कहा हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हो गए थे, खुदा के बेटे थे। अब ये तो रैशनल आर्गुमेंट था। कुरान ने उनसे कहा कि उनसे कहो कि इनके तो खाली बाप नहीं थे, हजरत आदम के बाप और माँ दोनों नहीं थे, वो तो इनसे भी और ऊंचे स्टेटस के खुदा के बेटे हो गए। तब ये तो अकली दलाइल थे। फरमाया किताब ले आओ, जो जिसे अल्लाह की किताब मानते हो, जो हमारे यहाँ भी है और तुम्हारे यहाँ भी है, उससे नहीं हटे। यहां से हमारे तुम्हारा एक आपस में एक इत्तेहाद, एक आपस में एक जोड़ शुरू हो। उनके यहां मिलेगा तजाद। जहां जहां भी कलाम अल्लाह का महफूज नहीं रहा है और उसके अंदर कुछ इंसानों की चीजें दाखिल हो गई हैं और उन्होंने कर दी हैं या गलती से हो गई हैं, वहां हमेशा टकराव और तजाद मिलेगा। तो कॉमन चीजें कौन सी मिलेंगी? वो मिलेंगी जो इस्लाम के उसूल होंगे, यानी इधर भी हैं और वहां भी हैं, यानी इस्लाम के उसूल हैं। वो चीजें वो होंगी जो सचमुच अल्लाह की तरफ से उनके यहां भी नाजिल हुई थी। तो ये ऑफर रखा कुरान ने उनकी किताबों को ठीक करने का, उन अकायद पिलाने का, और फिर ये कहा कि उसमें सबसे पहली चीज तौहीद है। जिक्र यहां तौहीद का किया, वरना उसूल ये बता दिया कि मुश्तरक बुनियादों पर इकट्ठे हो, कॉमन ग्राउंड। जिक्र यहां तौहीद का किया। और भी चीजें अगर कॉमन ग्राउंड हो हम उसकी भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहला नंबर बुनियादी दीन की यहां से शुरू होती है। सारा दीन इसी के लिए है। पहला नंबर है तौहीद का, अल्लाह की जात का। तो उनसे कहो कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करें। ये कॉमन है, ये मुश्तरक है, तुम्हारे यहां भी है, ये हमारे यहां भी है। और शिर्क ना करें और किसी को आपस में कोई किसी को एक दूसरे को भी अपना रब नहीं मनाए। इस पर को भी नहीं माने इस ऑफर तो उनसे कह सकते हो कि भाई देखो हम तो सही रास्ते के ऊपर हैं, अब तुम अपना हिसाब देना अल्लाह को। अब बातचीत और आगे चलेगी भी नहीं, अब इत्तेहाद भी आगे नहीं और मुमकिन। इत्तेहाद मुश्तरक बुनियादों से शुरू हो सकता था। देखिए उनके यहां के मैं कुछ हवाले दे रहा हूं। डिट्रोनॉमी 4:35 किताब इस्तिस्ना, इसका चैप्टर नंबर 4 और इनके यहाँ वर्सेस कहलाती हैं वर्स नंबर 35। To you it was shown that you might know that the Lord himself is God, there is none other besides him। ये कहा जा रहा है कि एहसानात जैसे कुरान में गिनाए गए, ऐसे वहां पर भी तुम्हारे साथ कितने एहसान किए बनी इसराइल के साथ अल्लाह ने। ये इस वजह से तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ और तुम्हें सब कुछ ये दिखाया गया, तुम पर साबित किया गया, ताकि तुम जान लो कि खुदावंद ही खुदा है। लॉर्ड हिमसेल्फ इज गॉड, वही अकेला, वही रब जो है वही खुदा है। देयर इज नन अदर बिसाइड्स हिम, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ये तो हिस्सा है तौरेत का। मैंने बहुत हैं लेकिन मैंने अलग अलग एक एक ले ली है, मुख्तलिफ अंबिया की या रसूलों की जो किताबें कहलाती हैं इनके यहाँ बाइबल में, उसमें से एक एक ले ली। डिट्रोनॉमी की एक और ली है, चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 4 और 5। हियर ओ इज़राइल, सुनो ए इसराइल। इसराइल का मतलब बनी इसराइल। कहीं कहीं एड्रेस करने में बाइबल ने किया, कहीं कहीं ये अंदाज इस जहन में रहे, कुरान में भी है। इलाके का नाम ले लिया, मतलब उस इलाके के रहने वाले इसराइल के लोगों, बनी इसराइल, इसराइल की नस्ल। तो सुनो, द लॉर्ड आवर गॉड, द लॉर्ड इज वन। हमारा मालिक, हमारा खुदा जो है वो एक है, एक गॉड। And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength। तुम्हें उस खुदा से जो एक है, सिर्फ एक है, अपने पूरे दिल के साथ में, अपनी पूरी जान के साथ में और अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ में उससे मोहब्बत रखनी है, उस एक खुदा से। अब यहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आ रहा, जिन्हें खुदाई में शरीक करते हैं। ये जो तसलीस का अकीदा है, ट्रिनिटी, इसके अंदर यह है कि खुदा एक है,
क्रिश्चियनिटी को यूनिटेरियन रिलीजन में इन्होंने अपने आप को नाम लिखवा रखा है और गिना जाता है कि तौहीद का मजहब है। और ये तसलीस को कहते हैं या ट्रिनिटी को कि ये भी तौहीद ही है। खुदा एक है लेकिन खुदा तीन भी है। और वो तीन की तशरीह की उन्होंने बाप, बेटा, रूहुल कुदस, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। बाप से मतलब होता है उनका खुदा। सारे नेक इंसानों को उनकी जबान में कहा जाता था कि सारे नेक इंसान खुदा के बेटे, सब बुरे जितने लोग हैं वो शैतान के बेटे। तो बाप, बेटे से मतलब उन्हें यहां पे ये शिर्क आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसका इकलौता बेटा बनाया, इकलौता जना हुआ बेटा, द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। बेटा और रूहुल कुदस को तो ये जानते नहीं और मुसलमान भी अक्सरियत नहीं जानती। बहरहाल मैं ऐसे ही ले दूंगा लफ्ज़ को। तशरीह बहुत सी आयात में बहुत से मौक़ों पर आ चुकी है। होली स्पिरिट ये कहते हैं कि ये तीनों ये तीनों बराबर हैं, तीनों ताकत में बराबर हैं, तीनों कुव्वत में बराबर हैं, तीनों हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इनमें से कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन ये तीन नहीं है, एक है। अब ये दुनिया में कभी कहीं किसी को लॉजिक से नहीं समझा सके, इसे आंखें ही बंद करके मानना है कि तीन है तो एक कैसे है, एक है तो तीन कैसे है। हर दौर में उस दौर की अक्लों के हिसाब से तरह तरह की दलीलें, फलसफे निकाल कर समझाते रहे हैं, लेकिन वो सिंपल अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स की सिंपल अरिथमेटिक मामूली हिसाब जो है वो इस फलसफों को चलने नहीं देता कि तीन तो एक के बराबर नहीं होता। ये तो बहुत कॉमन मैन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर सवाल करने वाले, बशर्ते कि जो सवाल उठाने वाले हों, जो गौर करने वाले हों, जो आंखें बंद करके ऐसे ही मानने वाले हों कि इसे ऐसे ही मानना है, उनकी बात अलग है। उनकी कभी समझ में नहीं आता। जैसे जैसे अक्लें बढ़ गई, वो जो नए फलसफे लाते हैं ऐसे ऐसे उनके जवाब भी आते हैं कि ये तो नहीं हुआ साबित, ये क्या कह रहे हो। तो फिर आखिरी बात ये होती है कि इसे ऐसे ही मान लो, इट्स ए मिस्ट्री, ये एक राज है। ये ऐसे समझ में अकल बहस करने का नहीं है, ये मानने की बात है, इसे ऐसे ही मान लो। अब ये तौरेत वाला हिस्सा ये कह रहा है कि हमारा खुदा एक खुदा है, एक होकर तीन नहीं, और उसी से सारी मोहब्बतें जो हैं वो उसके लिए मखसूस रखना, हर तरह की। ये खुदा से मोहब्बत वाला था, अल्लाह से मोहब्बत का जिक्र कुरान में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान लाने वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हैं, शदीद। असल बात यह कि यहाँ ईसाइयों की मोहब्बतें सारी हजरत ईसा के लिए हैं, वो बाप वाले हिस्से के लिए नहीं, वो नाम है खाली। और मुसलमानों के यहाँ जितनी मोहब्बतें वो साली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं अमलन। अल्लाह से मोहब्बत खाली एक नाम है, एक लफ्ज़ है। और कुरान ने यह कहा है कि रसूल की इत्तिबा, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत ईमान, सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत, सबसे आगे, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो ये तो खराबी वहां भी है, गड़बड़ वहां भी है, ये गड़बड़ यहां भी है। और जब जो चीजें बताई गई हैं उसकी तरजीहात और उसकी प्रायोरिटीज के अंदर तब्दीली आएगी तो दीन में तब्दीली आएगी, उससे फिरके भी बनेंगे। बहरहाल अगली देखें, ईसाइया ये ओल्ड टेस्टामेंट जो है, इंजीलों के नाजिल होने से पहले पहले का जो बाइबल का हिस्सा, उसमें बहुत से ऐसे नबियों की किताबें हैं, ऐसे नबियों से मंसूब किताबें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, वहाँ कुरान में तज़किरा नहीं है। तो कुरान के मानने वाले डायरेक्ट नहीं जानते कि ये अल्लाह के नबी थे या नहीं थे, लेकिन बाइबल कहती है कि ये भी अल्लाह के नबी हुए और बहुत से हुए, तो रहे होंगे। तो उसमें ईसाइया नबी हैं, उनके यहाँ वहाँ से एक हवाला है। ये खुदावंद इस्राइल का बादशाह और उसको बचाने वाला रब्बुल अफ़वाज, यानी लश्करों का खुदा, लश्करों का रब, ये फरमाता है मैं ही अव्वल मैं ही आखिर हूँ। अव्वल तो वो जो जिससे पहले कोई नहीं था। अगर हजरत ईसा भी खुदा हमेशा से थे और रूहुल कुदस भी हमेशा थे तो फिर अव्वल नहीं हुआ। तीन नहीं है अव्वल, मैं ही अकेला अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूं। खत्म हो जाएंगे, हर एक को मौत आएगी, फना भी हो जाएंगे। एक होती है मौत, इस दुनिया से खत्म हो गए, वहां जी रहे दूसरे जहान में। एक फना होना है, वजूद ही खत्म हो गया। तो फिर ये कहा कि मैं ही आखिर हूं, फिर एक जात कभी थी अकेली, फिर एक जात कभी होगी अकेली, और तख्लीक करेगी और क्रिएशन करेगा, किसी और तरह का ये निज़ाम जो चल रहा है
कब से हमें नहीं मालूम, तख्लीक का या क्रिएशन का, इससे अलग पहले भी रहे होंगे, इसके बाद भी कहीं चलेंगे। मैं ही अव्वल हूं, मैं ही आखिर हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट, बिसाइड्स मी देयर इज नो गॉड। तुम खौफ से कांपो नहीं, क्या मैंने तुम्हें ये बात हमेशा से नहीं बताई? हमेशा यही बताया, शुरू से चली आ रही है। तुम मेरे गवाह हो, क्या मेरे सिवा भी कोई खुदा है? कोई और मजबूत चट्टान नहीं है, यानी सहारा कोई और मजबूत नहीं। और ये खुद अल्लाह ने ये कहा उसके अंदर, इस कलाम के अंदर, कि किसका नाम ले रहे हो खुदाई में, मैं तो जानता नहीं, किसी और को मैं नहीं जानता, और मैं अकेला खुदा हूं। ये ज़बूर है, अंग्रेजी में साम्स कहते हैं। फॉर यू आर ग्रेट एंड डू वंडरस थिंग्स, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, क्योंकि तू अजीम है और हैरत अंगेज काम करता है, सिर्फ तू ही खुदा है, यू अलोन आर गॉड। अब ये सब में से, तौरेत में से, ज़बूर में से, और वो पिछले जिन्हें वो नबी कहते हैं उनमें से एक नबी के कलाम में से मैंने मिसालें दी आपको। और अब हम आ रहे हैं हज़रत ईसा वाले हिस्से पर। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू, मत्ती की इंजील, शैतान आया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसने बहकाने की कोशिश की। शैतान ने कहा कि तुम चट्टान में से कूद जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें सारी दुनिया की सल्तनतें दूंगा, मेरे पास बहुत पावर है। तो उन्होंने डांटा, तो वहां पर गुफ्तगू है आपस में शैतान से, तो उन्होंने को डांटा और फिर भाग गया, वो उसके पकड़ में नहीं आया। जब यीशु ने उससे कहा, हज़रत ईसा मसीह ने उससे कहा, ए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है। लिखा है का मतलब ये पिछली किताबों में आ चुका है। लिखा है का मतलब ये अंग्रेजी के अंदर, ये फॉर द स्क्रिप्चर्स से, ये अल्लाह का कलाम यही कहता चला आ रहा है पिछली किताबों में भी, क्योंकि लिखा है कि तू अपने खुदावंद खुदा ही की परस्तिश है, सिर्फ एक खुदा की बंदगी करना। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, खुदा की बंदगी करेगा। अगर हज़रत ईसा को भी खुदा कह रहे हैं तो सिर्फ एक की, अपनी नहीं करवा रहे। तो शैतान को उन्होंने, शैतान मरदूद से कहा कि अल्लाह का कलाम ये कहता चला है कि सिर्फ एक की पूजा करना और सिर्फ उसी के बंदे बनकर रहना, सिर्फ उसी की बंदगी कर, एंड सर्व ओनली हिम, अल्लाह को। अब ये यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, चैप्टर 17 वर्स नंबर 3, एंड दिस इज लाइफ एटर्नल, हमेशा की जिंदगी तो ये है, दैट दे माइट नो यू द ओनली ट्रू गॉड। हज़रत ईसा कह रहे हैं हमेशा की जिंदगी तो ये है कि वो तुझे खुदा को खूब अच्छे तरीके से उसकी मार्फत हासिल कर ले, कि अकेला खुदा, ओनली ट्रू गॉड, अकेला सच्चा खुदा। ये हज़रत ईसा खुद कह रहे हैं, एक सच्चा खुदा, उसकी मार्फत हासिल करो, यह है हमेशा की जिंदगी। एंड जीसस क्राइस्ट हुम यू हैव सेंट, और साथ में रसूल को भी मानो, यू हैव सेंट। हमेशा की जिंदगी यह है कि ए खुदा वो आपकी मार्फत हासिल करें, और आपने जिसे भेजा है, मुझे भेजा है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, तो मुझे भी जाने कि मुझे आपने भेजा है रसूल बनाकर। हुम यू हैव सेंट, भेजा हुआ, जिसे खुदा आपने भेजा, भेजे हुए को कहते हैं रसूल। रसूल लफ्ज़ का पैगंबर, पैगाम ले जाने वाला, संदेष्टा, रसूल लफ्ज़ का ट्रांसलेशन है भेजा हुआ। तो अब ओरिजिनल के अंदर जो कुछ भी अल्फाज रहे हो, जिससे ये इंग्लिश के ट्रांसलेशन दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह को माने, उसकी मार्फत हासिल करें, और रसूल को जाने और समझे, मैं रसूल हूं अल्लाह का बनाकर भेजा हुआ। और देखिए यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन 8:42, जीसस सेड टू देम, हज़रत ईसा ने उनसे कहा, इफ गॉड रियली वर योर फादर, लोगों से कहा कि अगर तुम उन्हें अपना बाप कहते हो, उनकी जबान में था सारे अच्छे लोग खुदा के बेटे कहलाएंगे, अगर उसे अपना बाप कहते हो, यू वुड लव मी, तो तुम मुझसे भी मोहब्बत करोगे, बिकॉज आई केम फ्रॉम गॉड, इसलिए कि मैं उसी के पास से आया हूं। एंड नाउ आई एम हियर, अब मैं यहां हूं। आई डिड नॉट कम ऑन माई ओन अथॉरिटी, मुझे इख्तियार नहीं था कि मैं आ जाता, अपनी चॉइस से नहीं आया हूं मैं, अपनी अथॉरिटी से, बट ही सेंट मी, अल्लाह ने भेजा है, उसने भेजा है मुझे, मैं अपने इख्तियार से नहीं आया, उसने रसूल बनाकर भेजा। मेरे पास इतना इख्तियार कहां है बराबर की पावर्स। अब ये चीजें हम रख सके उनके सामने कि देखो ये तुम्हारी किताब में है। यूहन्ना की इंजील 13:16, चैप्टर 13, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, वर्स नंबर 16, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू,
मैं तुमसे सच कहता हूं, ए सर्वेंट इज नॉट ग्रेटर देन हिज मास्टर। कभी भी गुलाम जो है वो आका से और मालिक से बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नॉर इज ए मैसेंजर ग्रेटर देन द वन हु सेंट हिम, और न रसूल मैसेंजर भेजा हुआ पैगाम लाने वाला जिसके जरिए पैगाम दिया जाए, नॉर इज ए मैसेंजर ग्रेटर देन द वन हु सेंट हिम, भेजने वाले से जिसके जरिए पैगाम भेजा जा रहा है न ये बड़ा हो सकता है, भेजने वाले से वो बड़ा है, और ना गुलाम जो है वो। अब कहीं पर तर्जुमों के अंदर इन्होंने सर्वेंट लिखा है। सर्वेंट माने मुलाजिम, तनख्वाह दी जाती है नौकरी की। गुलाम तो नहीं हुआ, लिखा हुआ है ये बहुत सी इंजीलों के अंदर, बहुत से वर्जन्स के अंदर, फुट नोट के अंदर, कि ओरिजिनल में जो लफ्ज है उसका तर्जुमा सर्वेंट के बजाय गुलाम होता है अब्द। उर्दू की एक इंजील है मेरे पास, उर्दू के ट्रांसलेशन, जिसमें ये फुट नोट पे लिखा हुआ है अब्द, इसका तर्जुमा होता है जो ओरिजिनल लफ्ज है अब्दुहु व रसूलु। इसमें बताया उन्होंने अपने आप को, वही अब्दु, उसका बंदा और गुलाम। ये बंदा और गुलाम जो है वो आका से बड़ा नहीं हो सकता, और रसूल जो है वो कभी जिसने रसूल बनाकर भेजा उससे बड़ा नहीं हो सकता। यही यूहन्ना की इंजील 14:28, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 28, यू हर्ड मी से टू यू आई एम लीविंग बट आई विल कम बैक टू यू। तुमने सुन लिया ना कि मुझे जाना है लेकिन मेरी वापसी भी होगी। इफ यू लव मी यू वुड बी ग्लैड दैट आई एम गोइंग टू द फादर। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें भी खुशी होगी बजाय अफसोस के कि मैं अब बाप के पास जा रहा हूं। अब बाप से मतलब उनका ये कि तुम सारे नेक लोगों को, उनका भी इससे पहले दूसरों के बाप कह रहे थे। फॉर ही इज ग्रेटर देन आई, इसलिए कि वो अजीम है, वो बड़ा है, मुझसे बड़ा है वो जिसके पास मैं जा रहा हूं। ये आखिरी लाइन जो है बराबर नहीं, ये इनकी ट्रिनिटी और तसरीफ की बुनियाद ही है कि दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। जगह जगह वो अपनी जबान से कह रहे हैं। तो ये चीज जो है ये उनके सामने रखी जाए, वो बताया जाए। फिर भी कटुचितें करें और तरह तरह के फलसफे उसमें से निकालें, इतनी साफ, इतनी ये सारी थोड़ी रख दी मैंने आपके सामने। तो ये तौहीद इसके अंदर इंजीलों में भरी पड़ी है। और देख लें, जिस वक्त वो उठाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा गो टू माई ब्रदरन, मेरे भाइयों के पास जाओ, एंड से टू देम, जो वहां से मौजूद थे उनसे कहा कि और उनसे कहो आई एम असेंडिंग टू माई फादर एंड योर फादर, अब मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास जा रहा हूं। यानी सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका भी बाप। ये उनकी जबान थी, मजहबी जबान। इसका मतलब सचमुच जैसे यहां बाप बेटे होते हैं वो नहीं था। और फिर वाज़ेह कर दिया, ये आखिरी बात थी ना उनकी जमीन पर, तो कोई गलत फहमी नहीं हो। तो जाते जाते जो आखिरी बात कही कि इससे कोई गलत फहमी नहीं हो जाए, फादर लफ्ज से, बाप से, एंड टू माई गॉड एंड टू योर गॉड, मैं जिसके पास जा रहा हूं वो मेरा खुदा है और तुम सबका खुदा है। ये आखिरी अल्फाज थे उनके, हजरत ईसा के यहां इस दुनिया के अंदर जब वो तशरीफ ले गए हैं इंजीलों के मुताबिक। आखिरी अल्फाज ये है कि वो मेरा खुदा है और तुम सबका खुदा है। जैसे मेरा भी बाप है तुम सबका भी बाप है। अब ये भी देख लें कि सिर्फ खुदा ही नहीं बल्कि इंजीलों में तो रूहुल कुदुस से भी उन्होंने अपने आप को नीचे दर्जे पे रखा है। तीनों बराबर, जो ट्रिनिटी के अंदर और तसलीस के अंदर तीनों बराबर कैसे हुए। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू, मत्ती की इंजील चैप्टर 12 वर्स 32, एनीवन हु सेज समथिंग अगेंस्ट द सन ऑफ मैन कैन बी फॉरगिवन। ये गुनाह तो माफ किया जा सकता है कि सन ऑफ मैन, अपने आप को उन्होंने 81 जगह 81 प्लेसेस के ऊपर कहा सन ऑफ मैन, इंसान का बेटा हूं, नस्ल इंसानी से हूं। अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे, सन ऑफ मैन, इंसान का बेटा। कोई अगर इंसान के बेटे के खिलाफ कुछ कहे तो उसकी तो माफी हो सकती है, बट हुएवर सेज समथिंग अगेंस्ट द होली स्पिरिट, लेकिन किसी ने अगर कभी रूहुल कुदुस के लिए कुछ कह दिया, विल नॉट बी फॉरगिवन, ये माफ नहीं होगा, नाउ और एवर, न इस दुनिया में न जाने के बाद, इसकी माफी नहीं होगी। तो अब रूहुल कुदुस का स्टेटस भी अपने से ऊपर बता रहे इन इंजीलों के अंदर जो यहां मौजूद। कहां बराबर अपने आप को कहा उन्होंने, हजरत ईसा ने। अब ये कुछ मैंने 2-3 आप में से अक्सर लोग तो वाकिफ हैं इन सबसे ही, 2-3 मंत्र वेद के भी रख दिए कि बहुत वाज़ेह तौर पर जो शिरक करने वाले हैं उनसे कहें, इसे खुदा का कलाम मानते हो, आओ मुश्तरक बुनियादों पर आ जाए। ये उसूल हम ड्राइव कर सकते हैं, कहा तो खाली अहले किताब से था, लेकिन ये उसूल हम ले सकते हैं कि मुश्तरक बुनियादों की तरफ इख्तिलाफ करने वालों को दावत दी जाए। साएश एक एक विदेक एव,
अथर्वे 13, 4, 12, यानी कांड नंबर 13 उसका सूक्त नंबर 4 और उसमें मंत्र नंबर 12 कि वो एक है, एक ही है अपने आप में अकेला, जो एक है उसी की बंदगी की जानी है, या एक जो एक है इतना मुष्ट ही उसी की स्तुति होनी है जो एक है। तो खाली ऐसे ही नहीं कहा, बल्कि ऐसे भी कहा कि उसके सिवा दूसरों की नहीं होने का, उसकी तो करते हैं, कहा कि नहीं उसकी ही करनी है, उसके अलावा दूसरों की नहीं करनी है, तो कोई रास्ता छोड़ा नहीं। ऋग्वेद 8:1 में मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 1, मां चिदन यद विशंसत, उसके सिवा किसी और की हमद नहीं। तो अब ये चीजें हम रख सकते हैं उनके सामने और ला सकते हैं कि ये हैं कॉमन ग्राउंड्स, ये मुश्तरक बुनियादें। कुरान ने कहा इन मुश्तरक बुनियादों पर इकट्ठा करो। अच्छा, फिर इन पर अब इसके बाद फिर हम दोबारा आ रहे हैं इस आयत पे के कुल या अहल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। हम अहले किताब से तो कहें, हम गैर मुस्लिमों से तो कहें, कुरान कह रहा है कि आओ हमारे तुम्हारे दरमियान जो मुश्तरक है, कॉमन है, उस पर इकट्ठे हो जाएं। इख्तिलाफात दूर करने का ये ज्यादा अच्छा तरीका है। फिर इख्तिलाफात वाली बात पे बात को कर लेंगे बात। इब्तिदा शुरुआत इख्तिलाफ से ना करें, शुरुआत इससे करें कि हमारे आपके बीच में देखिए कितनी चीजें, हम भी इंडिया के हैं, आप भी इंडिया के हैं, कहीं मिल गए तो यहां से बात शुरू होती है और आपस में एक दूसरे से ताल्लुक पैदा हो जाता है। फिर आगे की बहुत सी चीजें मुख्तलिफ होती हैं। तो कॉमन ग्राउंड हमेशा एक दूसरे को जोड़ते हैं, मुश्तरक बुनियादें जो है एक दूसरे से ताल्लुक पैदा करती हैं। तो ये उसूल लिया जाएगा। गैर मुस्लिमों से तो कहें, ये मुसलमानों में जो एक इतने इख्तिलाफात हैं, इतने फिरके फैले हुए, कितने कॉमन ग्राउंड है, कितनी मुश्तरक बुनियादें हैं। सारे ये दावा करता है कि हम एक खुदा को मानते हैं। सारे मुसलमान जितने भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, चाहे वो जिस मसलक मजहब या फिरके के हों, सब मानते हैं कि इसी कुरान को, चाहे जितने मसलक मजहब फिरके हों, सब मानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये आखिरी रसूल थे, चाहे वो जिस मसलक मजहब या फिरके के हों। और उसके अलावा फिर बहुत चीजें हैं, सब मानते हैं नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये लाजमी अरकान हैं इस्लाम के। एक दो थोड़ी है कॉमन ग्राउंड, मुश्तरक बुनियादें जिस पे सब कहेंगे कि हाँ हम इसे मानते हैं। सब मानते हैं आखिरत को कि यह हक है। एक भी मुसलमान दुनिया में नहीं कहेगा मैं नहीं मानता। ये अलग बात है कि जो खाली नाम से जानता हो, उसके अलावा कुछ भी उसने ना सुना हो तो बात अलग है। तो जब ये कितनी मुश्तरक हो गई बुनियादें कॉमन, इनमें झगड़ा होता है। कुरान कह रहा है उनके साथ में झगड़ा खत्म करके एक दोस्ताना माहौल पैदा करो, कॉमन बातें, मुश्तरक बातों से शुरू करो। इख्तिलाफी बातों से शुरू करेंगे झगड़ा होगा, शुरू वहां से करो। अब जब आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं तो उस पर भी बात हो जाएगी, जो कॉमन नहीं है, जो मुश्तरक नहीं है। हमारे यहां दिक्कत यह है कि बातें पहले इख्तिलाफ से ही शुरू होती हैं, ना पहले ये तय हो जाए हमारे आपके बीच में जिस पे इख्तिलाफ है, वरना साथ भी नहीं बैठ सकते। और साथ बैठना तो बहुत दूर की बात, वरना एक वो कहेंगे तुम काफिर, ये कहेंगे तुम काफिर। बात मुश्तरक बुनियादों के बजाय इख्तिलाफ से शुरू करते हैं। जब इख्तिलाफ से शुरू करेंगे तो फिर यह हालत होगी, फिर फिरके बनते हैं, फिर वो मसलक या मजहब नहीं रहते। एक सोशल मीडिया पे एक छोटा सा क्लिप चलता है, बहुत पहले देखा था, आप में से अक्सर ने देखा होगा, बड़ा फिट होता है। यहाँ पर रिमाइंड कराने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ कि उसे देख लें। अब शायद किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन यह है हकीकत जो बन गई है। देखिए। अरे रुको रुको, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? मर जाने दो मुझे, मुझसे मोहब्बत कोई नहीं करता। खुदा तुमसे मोहब्बत करता है? खुदा को मानते हो? हाँ। तुम मुसलमान हो या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ। शिया हो या सुन्नी? सुन्नी। मैं भी सुन्नी हूँ। मजहब? हनफी। मैं भी। देवबंदी हो या बरेलवी? बरेलवी। मैं भी। तंजीही या तफकीरी? तंजीही। मैं भी। तंजीही अजमती या तंजीही फरहती? तंजीही फरहती। मैं भी। तंजीही फरहती जामियतुल उलूम अजमेर या तंजीही फरहती जामियतुल नूर मेवात? तंजीही फरहती जामियतुल नूर मेवात। काफिर, तुझे मर ही जाना चाहिए। ये हालत है कि कितनी मुश्तरक बुनियादें हैं और
ये फिरकों में होता है। एक आधे मिनट के अंदर ये बड़े पूरी एक तस्वीर जो खींच दी थी, तो इस वजह से मैंने उसे रिमाइंड कराया, दिखाया। आप में से पहले भी लोगों ने देखा हुआ हो। तो यहाँ हमारे यहाँ इस बात पर तैयार नहीं है कि मुश्तरक बुनियादों पर इकट्ठे हो जाएं। कोई अगर छोटी सी भी इख्तिलाफी बात होगी तो पहले वो सॉल्व हो, पहले उसका फैसला हो, और उसके बाद फिर ये होगा कि कहीं साथ बैठ सकेंगे, वरना साथ भी नहीं बैठ सकते हो, कहीं कहीं तो काफिर करार दे देंगे। तो फिर फिरके कैसे खत्म हो गए? कुरान की तालीम जो है वो ये है कि अहले किताब से ये कहो कि आओ हम तो मुश्तरक बुनियादों पर इकट्ठे हो। और पहले तो ये कहा कि अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बी शैया, हम किसी एक भी चीज को उसका शरीक नहीं ठहराएं, और इंसानों में से भी कोई किसी को रब ना बना ले। अब ये इंसानों में से देखिए कुरान के अंदर यही अल्फाज ये था, अरबाबा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह से हटकर दूसरों को अपना रब बनाना। ये सूरह तौबा में आए, ये दिखाने के लिए मैं आपको सूरह तौबा आयत नंबर 31 में कहा गया, इत्तखज़ू, इन लोगों ने ये किया, लोगों ने अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, कि अपने उलमाए शरीयत और उलमाए तरीक़त, अहबार तो उन उलमा को कहते हैं ये जो फ़िक़ह वाले और उलमाए शरीयत, और एक वो होते हैं वो उलमाए तरीक़त। बाज़ तो इतनी दूर तक निकल जाते हैं, वो कहते हैं इस सब शरीयत पे अमल करने की ज़रूरत नहीं, हम इससे ऊपर उठे हुए, नमाज़ों की भी ज़रूरत नहीं। तो बहरहाल वो इतने गुमराह नहीं हो तो भी वो जो कहते हैं कि वह कोनों में बैठ कर वो दिन रात बस याद अल्लाह, वो यही काम है, वो हमारे यहाँ ये दो हिस्से कहलाने लगे, शरीयत और तरीक़त। तो ये जो उलमाए तरीक़त हैं ये रुहबान कहलाते अरबी ज़बान के अंदर, रहबानियत इसी से निकला, सन्यास। तो अपने जो तुम्हारे उलमाए शरीयत और उलमाए तरीक़त, जो फ़कीहों से भी कहो, फ़िक़ह वालों से भी और फ़कीरों से भी कहो, वो जो दरवेश होते हैं, उन्होंने अल्लाह से हटकर उन्हें अपना रब बना लिया। और मरियम के बेटे मसीह को भी, वल मसीह इब्न मरियम, उन्हें भी अपना रब बना लिया। ये खराबियां हुई। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, हुक्म ये दिया गया था कि वो एक इलाह जो है वो सिर्फ एक है, इसके सिवा कोई हुक्म कभी नहीं दिया गया। इस आयत की तशरीह के अंदर एक रिवायत है तिरमिज़ी के अंदर, वो पेश की जाती है और बड़ी सही और दुरुस्त पे कुरान के मौजू से महसूस होती है। हजरत अदी बिन हातिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस आयत जब ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह के रसूल, हम लोग तो ये वो लोग, ये तो पहले गैर मुस्लिम थे और उनके एक फ़िरक़े के अंदर थे दूर के, तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो हैं वो यहूदी और ईसाई, ये रब नहीं बनाते आप अपने उलमा को। या रसूलल्लाह, रब कब बनाते हैं? कुरान कह रहा है कि आपस में एक दूसरे को अपना रब मत बना लेना। तो दरियाफ्त फरमाया कि क्या ऐसा नहीं है कि जिस चीज को वो हलाल कहें वो हलाल हो जाती है, जिस चीज को वो हराम कहें वो हराम हो जाती है, और लोग सारे इसी को मान लेते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो ऐसे ही होता है। फरमाया यही उनको रब बनाना है, यही उनके बंदे बनना है। कितनी बड़ी बात है। हलाल और हराम ठहराने का हक सिर्फ अल्लाह को, रसूल को भी नहीं। रसूल तो उसका नाफिज कराते हैं, उसकी तशरीह आगे करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, अमलन साबित करते हैं। ये सिर्फ अल्लाह ने अपने पास रखा है। ये सूरह तहरीम की पहली आयत, सूरह नंबर 66, ए नबी, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया तुम्हारे लिए, उसे तुम कैसे हराम कर सकते हो? तुम अपनी जात के लिए भी उसको हराम नहीं करार दे सकते, बाकी लोगों को तो छोड़ो जिसको अल्लाह ने हलाल किया है। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, तुम उसे कैसे हराम कर दोगे जैसे अल्लाह ने हलाल किया है? तो ये हलाल और हराम तय करने का हक जो है वो सिर्फ अल्लाह का, खाने पीने की चीजों में। अब हमारे यहाँ तमाम अलग अलग बहुत से मसलक, कोई किसी चीज को हराम कह रहा है, कोई इसे जायज कह रहा है, कोई किसी चीज को हराम कह रहा है, दूसरा जायज कह रहा है। सिर्फ अल्लाह का हक है, बताइए कुरान में था? इसके अलावा इससे हटकर नहीं कर सकते आप किसी चीज को, खाने पीने की चीजों में हराम जो अल्लाह की किताब में आ गया।
देखिए ये कुरान ने साफ अल्फाज में कह दिया खुद। कुल सूरे अनाम बड़ी अहम आयत है, आयत नंबर 145 145, और ये मदनी आयत है, आखिर के दौर के अंदर नादिल होने वाले हिस्से में से है कि साहब वो जो, वैसे तो एक शोशा भी मनसूख नहीं हुआ, लेकिन एक वो जो फितना है वो कि साहब ये आयत मनसूख हो गई, बहुत से जो अपने तसव्वुरात के मुताबिक नहीं हो वो मनसूख हो गई। कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहु, इनसे कह दो कि जितनी खाने पीने की चीजें हैं, कोई खाने वाला जो कुछ भी खाता है उसमें कुछ भी हराम नहीं है उस वही के मुताबिक जो मेरे पास आई, सिवाय इल्ला, अब बता दी चंद चीजें कि ये है हराम, इनके सिवा कुछ हराम नहीं। मेरे पास जो वही आई, मैं कुल ला अजिदु, मैं नहीं पाता उसके अंदर, मुझे उसमें नहीं मिला कुछ हराम खाने पीने की चीजों में, अला ताइमी यतअमुहु, जो कुछ भी कोई खाने वाला खाता है उसके अंदर, इल्ला, सिवाय ये अन यकूना मैततन, मुर्दार हो, और दमन मसफूहन, या बहता हुआ खून हो, और लामा खिंजीरिन, खिंजीर का गोश्त हो, पोर्क, फइन्नहु रिज्सुन, ये तो है नापाकी, नापाकी भी होती है, बीमारी भी होती है रिज्स के माने में, औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाहि भी, या ऐसा हदों से निकल जाना कि गैरुल्लाह के नाम के ऊपर ज़बह किया गया हो। इसके सिवा मैं जो वही अल्लाह ने मेरे पास भेजी उसमें तो मुझे कुछ मिला नहीं कुछ हराम खाने पीने की चीज़ों में। ये अल्लाह ने कहा, तुम लोगों से ये कह दो, खुद भी नहीं कह रहे, कुरान में दर्ज कर दिया इसे, और अल्लाह ने कहा रसूल तुम लोगों को बता दो। अब बात को भी नहीं आएगा कुछ इसके खिलाफ, इसलिए कि अल्लाह ने ये कहा तुम बता दो कि मुझे नहीं मिला वही में कुछ, तो ऐसा नहीं कि बात को भेज दिया उनकी बात गलत हो जाए, ये तो अल्लाह की बात में तजाद टकराव हो जाएगा। तो इस आयत के बाद भी कोई चीज ऐसी नहीं भेजी जा सकती जिसे हराम कहकर भेज दिया जाए, जब ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि रसूल तुम ऐलान कर दो। कितनी लंबी लिस्ट है हमारे हराम हलाल, और फिर एक ग्रुप का हराम, दूसरे ग्रुप का हलाल, दूसरे ग्रुप का हलाल, इधर के ग्रुप का हराम। यह हक किसी का नहीं, किसने ले लिया, कैसे ले लिया? अल्लाह की किताब के अलावा हलाल हराम नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हलाल हराम जो है वो तय नहीं करेंगे, वो मशवरा देंगे ये मत खाओ, ये गैर तय्यब है, ये पाकीज़ा चीज़ें नहीं, ये मत खाओ, इस तरह की मत खाओ, तुम्हारे अंदर आदतें खराब हो जाएंगी। नोकीले दांत जिसके हों, जिनमें कैनाइंस ये होता है, जो वो मत खाना, इससे तुम्हारे अंदर हिंसा पैदा होगी, तशद्दुद का मिजाज पैदा होगा, बहुत सी तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। तो किसी का अगर किसी जानवरों के अंदर वो आदतें ऐसी हो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट के जो इंसानों में नहीं होनी चाहिए, ऐसे जानवर का गोश्त मत खाना। तो ये रिकमेंडेशन होंगे कि ये सब पाकीज़ा चीजें नहीं, इससे नुकसान होंगे तुम्हें, हराम नहीं कह सकते। सिर्फ हराम जो है वो हराम हलाल जो है वो सिर्फ अल्लाह का हक, ये बहुत साफ लफ्जों में कह दिया गया। अब जब जो कुछ भी साफ लफ्जों में कह दिया जाए उसे मनसूख कर दें, तो सारी बातें खत्म हो गई। मनसूख करता कौन है? खुद कर दी। बात के लोग करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी मनसूख नहीं किया था, ये बात के लोग करते हैं और बहाल भी कर देते हैं। ये मनसूख हो गई थी फिर वापस भी ले आते हैं। वो मनसूखी के अंदर अगर आप सारी तफसील सुने सूरह बकरा के दर्स आयत नंबर 106 का, तो उसमें फिर मिसालें मिलेंगी। आप मनसूख भी करते हैं और वापस भी ले आते हैं कि आ गई अब वापस मनसूखी से। तो तरह तरह की चीजें हैं, ये अल्लाह के कलाम के साथ खिलवाड़ है। तुम्हें ये आयत फिर आ रही है, इसके अंदर एक पहलू और है बहुत अहम, तवज्जो का। कह दो कि अहले किताब आओ, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, कॉमन है, आओ उस पर इकट्ठे हो जाएं। और वो ये है कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करेंगे, किसी के कानून पर अमल नहीं करेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी की पूजा इबादत नहीं करेंगे, न किसी बेजान चीज की, और इस दर्जे तक भी नहीं लोगों को लेकर आएंगे इंसानों में से आपस में कि उनको ये इख्तियार दे दें कि हलाल हराम का वो ऐलान करें। ये क्या कहते हैं? जितने लोगों ने आज तक कहा है जो शिर्क करते हैं, वो कहते हैं, वो सब कहते हैं खुदा एक है, सब वो साथ में कुछ औरों को भी मानते हैं, इख्तियार इनका भी है, दूसरों के भी इख्तियारात कुछ मानते हैं, इनसे ऊपर सबसे ऊपर एक ही अल्लाह को मानते हैं।
ये अरब भी ऐसे ही करते थे, ये ईसाई भी ये कहते हैं वो तो एक ही है, यूनिटेरियन रिलीजन कहते हैं अपने आप को कि तौहीद का मजहब है ईसाइयत, वो एक ही है। लेकिन वो दरमियान में कुछ इंसानों में से कुछ लोगों को ऐसा दर्जा दे देते हैं, कहीं बराबरी का उसकी और कहीं बहुत सी पावर तो उनको उनके हाथ में है। कुरान ने कहा इतनी पावर भी नहीं दी जाएगी कि वो हलाल हराम तय करें। तो जब कुरान ने ये बता दिया कि वो हमारे यहां भी है, तुम्हारे यहां भी, देखिए बड़ा बारीक नुक्ता है। अब वो कहें नहीं हमारे यहां तो नहीं है, हमने बताया ना कि ये तो हमारे यहां भी है, कुरान ने हमसे कहा, और हर दौर के लिए कुरान की आयत, तो ये हमेशा रहेगा कि कुरान पढ़ने वाले उनको ये हुक्म है कि उनसे कहो कि तुम्हारे यहां भी है, हमारे यहां भी है, तौहीद आओ इसे माने, ये तुम्हारे यहां भी है। वो कहे हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां तो तस्लीस है, ट्रिनिटी, बाप बेटा रूहुल कुदुस, यीशु मसीह जो है वो उनके हाथ में सारे इख्तियारात हैं। तो फिर हम क्या करेंगे बताइए? दिखाएंगे ना, ये आपके सामने स्लाइड्स आई यहां पर, आपको मालूम होगा, आप दिखाएंगे ना, इंजीलें ले आएंगे, दिखाए लो देख लो। कोई कहे हमारे यहां नहीं है, और हैं उनके यहां। जब कुरान कह रहा है तो हैं, और जब कुरान कह रहा है तो क़यामत तक रहेंगी, निकाला नहीं जा सकेगा, इसलिए कि ये आयत भी क़यामत तक है। हर दौर के लोगों से कहा गया कि उनसे कहो कि तुम्हारे यहां भी है, और हर उस कलाम के अंदर मौजूद है जो अल्लाह की तरफ से आया, हर उस कलाम में से निकाला नहीं जा सकेगा, क़यामत तक रहेगा। तो फिर हम दिखा दें, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। वो कहें नहीं हमारे यहां नहीं है, आपके कुरान में होगा, हमारे यहां नहीं है। नहीं कैसे, ये है ना। तो आपने फिर दूसरों की किताबें इस्तेमाल की नहीं की। ये उसूल इसमें से, ये जो एक तसव्वुर चला आ रहा है कि दीन के अंदर या दावत के अंदर दूसरों की किताबें मत इस्तेमाल करो, दूसरे मज़ाहिब की किताबें मत इस्तेमाल करो। दावत की बड़ी बुनियादी की आयत है ये, इसमें से ये चीज महसूस नहीं होती लेकिन बड़ी वाज़ेह है। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर सामने से अल्फाज में नहीं महसूस होती कि इसमें ये हुक्म मिला हुआ है उनकी किताबों के इस्तेमाल करने का। हमसे कहा गया कि तुम इनसे कहो कि तुम्हारे यहां ये है। इसका मतलब ही है कि वो अगर मना करें तो हम दिखा सकें कि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इस्लामी जितनी तालीमात कुरान की हैं उससे वेरीफाई होती हुई, उससे तस्दीक होती हुई जितनी चीजें उनकी किताबों में, वो हम निकाल कर उन्हें दिखा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं इसे मानो। ये दावत का एक बहुत अहम उसूल है। और इसे जब ये करते हैं तो मुसलमान ये कहते हैं ये तो सब वहदत अदियान की बातें कर रहे हैं, ये इसे वहदत दीन कहते हैं। दीन हमेशा एक रहा। कुरान ने कहा शरा लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। तुम्हें वही दीन दिया गया, वही दीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया जो नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था, नबी रसूल तुम्हें भी वही दिया गया, और हज़रत इब्राहीम व मूसा और ईसा को भी उसी की ताकीद की थी, वही एक ही दीन। यह वहदत दीन, दीन का एक होना और एक है वहदत अदियान। ये गुमराही है, ये जगह जगह आ रहे, सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही जैसे नहीं है, ये गुमराही है। तो वहदत अदियान, इसे लोग हमारे यहाँ इतने अजनबी हो गए, कुरान पर जो गौर नहीं करते, जो दावत के काम से जुड़े नहीं है, कुरान की आयतों पर गौर नहीं करते, वो दीन, वो उनके लिए सच्चाइयाँ इतनी स्ट्रेंज हो गई, इतनी अजीब हो गई कि हम कुरान की बात रख रहे हैं, कुरान ने जिन चीज़ों को कहा है करने को उन चीज़ों को रख रहे हैं, कुरान ने जो हिकमतें बयान की हैं उन हिकमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तो आप तो वहदत अदियान की बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी उनकी किताबें यूज़ कर रहे हैं, आप तो ये दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं। अरे उतने हिस्से की तस्दीक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं जितना हिस्सा कुरान के अंदर है उस तालीमात को कि ये यहाँ पर भी है। तो अगर वहाँ पर उनसे कहें इसे मानो, तो हम उस बात को कह रहे हैं जो कुरान के अंदर है कि इसे मानो, किसी नई बात को नहीं कह रहे। तो इस आयत के अंदर भी बड़ी अहम ये बात इसके अंदर छुपी हुई है, गौर व फिक्र से निकलती है। दावत के लिए जिन किताबों में वो ईमान रखते हैं, जिन्हें वो अल्लाह का कलाम समझते हैं, अगर हमारे यहाँ कुरान से पुष्टि होने वाली जो चीज़ें, कुरान से तस्दीक होने वाली जो चीज़ें उनके यहाँ मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, कुरान कह रहा है करो, उनका इस्तेमाल करो, ये हुज्जत पूरी करने के लिए। फिर अगर उसके बाद बहस करते हैं, इसके बाद भी अकली दलाइल दे दी, उनकी किताबें भी दिखा दी, अब भी नहीं मान रहे, फ़इन तवल्लो, फिर पीठ फेर कर जाएं,
फ़क़ूल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो कह दो कि हम तो भी ईमान रखने वाले हैं, हमने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया। वो हुक्म भी जो तुम्हारी किताबों में, हमने तो उसे भी माना। तुम नहीं मान रहे खुद अपनी किताबों, जो तुम्हारी, जिसे तुम अल्लाह की किताब कहते हो, उसका हुक्म तुम खुद नहीं मान रहे। तो अब तुम गवाह रहना। फ़क़ूल शदू, इनसे कह दो कि अब तुम गवाह रहना। इसके बाद फिर अब बात ख़त्म हो जाती। ये आयत नंबर 64 थी, बहुत अहम आयत दावत के ताल्लुक़ से, सूरह आले इमरान की। आज सिर्फ यही हुई, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आयत 65, यही मज़मून चल रहा है आगे। और इसकी कुछ और ईसाइयों से या यहूदियों या दूसरे कोई अहले किताब अगर हों तो उनसे ही गुफ्तगू की कुछ बातें और आगे चल रही हैं। आयत नंबर 65 आइंदा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति